माँ, अब तो मैंने स्नान भी कर लिया है और मैं तो पुनः स्वच्छ हूँ। बहुत भूख लगी है। अब तो भोजन कर सकता हूँ ना? अवश्य पुत्र। मधुर फल। पुत्र, धीरे धीरे संभल संभल के भोजन ग्रहण करो। चिंता मत करो प्रिय, अभी एक बालक ही तो है, धीरे धीरे उचित संस्कार भी ग्रहण कर लेगा। हाँ स्वामी, किंतु संस्कार तो बालक अपने माता पिता से ही प्राप्त करते हैं। उसकी माँ हूँ मैं, इसीलिए उसे उचित संस्कार तो मुझे अभी से देने होंगे। पुत्र, यदि तुम बहुत सा भोजन बहुत शीघ्र करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा शरीर उसे उचित प्रकार से पचा नहीं सकेगा और तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, उदर में पीड़ा होगी। इसीलिए धीरे धीरे खाओ। उचित है माँ। माँ, मामी जी का निवास स्थान कहाँ है? वहीं जहाँ तुम्हारे मामा जी श्री हरि नारायण का निवास है, वैकुंठ में। वैकुंठ? वहाँ तो मुझे जाना ही होगा। और फिर क्या प्रिय? और फिर पार्वती पुत्र ने सब पर जल की बौछार कर दी। सभी भीगे हुए थे। जया और विजया को तो अनेकों बार भिगोया उसने। अच्छी! कितनी बार उन्हें जाकर सूखे वस्त्र धारण करने पड़े। और ज्ञात है स्वामी, दिवस पर क्या क्रीड़ा कर रहा था वो, जिसके पश्चात देवी पार्वती ने उसे कैलाश स्नान करने भेज दिया। महादेव के मस्तक से चंद्र ही उठाकर ले गया था वो। महादेव अपने ध्यान में ऐसे मग्न हो गए कि एक बालक तक को संभाल कर नहीं रख सके। हाँ, है तो वो भोलेनाथ ही ना। मैं भी अपने भांजे से भेंट करता तो मन को हर्षित कर देने वाली उसकी बाल्य क्रीड़ाएं देखकर मुझे कितना आनंद आता। मामा श्री, मामा श्री। पुत्र, कहाँ से पुकार रहे हो तुम? मामा श्री, मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ देखिए ना। ये वस्त्र और आभूषण मामी जी मेरे लिए लाई थी आज। आप नहीं आए तो मैं स्वयं आपसे मिलने आ गया मामा जी। प्रिय, हमारा भांजा हमसे मिलने आया है। आप भोजन आदि प्रस्तुत करके उसका स्वागत नहीं करेंगी? मैं तो उदर भर भोजन कर चुका हूँ, बस आपसे भेंट करने आया था। किंतु मामी जी, आप रुकिए मत। यदि आपकी इच्छा है मुझे भोजन कराने की तो आपको निराश नहीं करूँगा मैं। कुछ स्वादिष्ट फल ले ही आइए, भूख तो नहीं है मुझे, किंतु आपके और मामा जी के स्नेह को कैसे अस्वीकार करूं? सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। श्री गणेश वैकुंठ धाम आ गए, विष्णु के संग संग आसन बसे। सुस्वादु फल लक्ष्मी माता ला रही, पार्वती सुत की क्षुधा बुझा रही। मामी जी, आपके समीप इतनी स्वर्ण मुद्राएं क्यों है? वो इसलिए पुत्र कि जो भी भक्त अपने भक्ति भाव से मुझे प्रसन्न करते हैं, मैं उन्हें सभी सुख, साधन और समृद्धि प्रदान कर सुख संपन्न बनाती हूँ। हाँ पुत्र, अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करती है तुम्हारी मामी।
इसीलिए संपूर्ण जगत उनके धन लक्ष्मी रूप की पूजा आराधना करता है। धन? धन? किंतु धन में क्या? पुत्र, ये प्रथम अवसर है कि तुम हमारे अर्थात अपने मामा मामी के निवास स्थान पर आए हो, इसलिए उपहार स्वरूप तुम्हें जो भी आभूषण पसंद हो ले लो। मस्तक पर रखने वाला मुकुट या कंठहार या फिर हाथ में धारण करने वाला कंगन? मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी। हाँ पुत्र, कुछ भी। निर्विवाद बुद्धि चातुर्य के नरेश, आज प्रमाणित भी किए पुत्र महेश। उपहार में मांगी श्री हरि से श्री, चतुर्विनायक समान कोई भी नहीं। तो मैं मामी जी को ही साथ ले जाता हूँ, क्योंकि धन धान्य और संपन्नता की स्रोत तो वही है। चलिए ना मामी जी मेरे साथ। अरे अरे पुत्र, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो तुम्हारे मामा जी का ध्यान कौन रखेगा? ये भी सत्य है। उनके लिए तो आपको यहीं रहना होगा। तो फिर मैं मामी जी के हाथ से कमल पुष्प भी ले जाता हूँ। सूजी, हाँ अब ठीक है। पुत्र, अरे कहाँ गया? बहुत नटखट हो तुम पुत्र। अच्छा मामा जी, मामी जी, अब चलता हूँ। अरे अरे पुत्र, मेरा कमल तो लौटाओ। नहीं दूंगा। अच्छा नहीं दोगे तो अभी पकड़ कर ले लूंगी तुमसे। और आप मुझे नहीं पकड़ सकेंगी मामी जी। अच्छा मामी जी मैं यहाँ हूँ। पुत्र, पुत्र, अरे कहाँ चला गया? पुत्र कहाँ हो तुम? मामी जी इधर। पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ चला गया? माता कोई चिंता की बात है क्या? नंदी, मैं रसोई गृह में थी और कुछ समय से ना तो मैंने अपने पुत्र को देखा है ना उसके स्वर को सुना है। यहाँ आकर उसे ढूंढा, किंतु यहाँ तो उसका कोई चिन्ह भी नहीं है। माता आप तनिक भी चिंता न करें, वो यहीं कहीं होंगे, मैं उन्हें देखता हूँ। पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र, माँ, ये लीजिए मामी जी। अब तो मुझे जाना होगा, माँ जो बुला रही है। मामा जी, आपके यहाँ आकर मुझे बहुत आनंद आया। उसके लिए आप दोनों को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा पुत्र ना जाने कहाँ होगा, अभी तक लौटा क्यों नहीं? पार्वती का पुत्र तो बहुत नटखट है स्वामी, थका दिया मुझे। बालक तो नटखट ही होते हैं प्रिय, किंतु हमें उन्हें बहलाना आना चाहिए। अब आपने तो देखा ही है किस प्रकार पार्वती नंदन मेरे समीप नम्रता और शांति पूर्वक बैठा था।
इस तरह से संभाला जाता है बालकों को। देवी लक्ष्मी, ये भी एक कला है। तो आप किंतु आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। बालकों को संभालना अत्यंत ही कठिन कार्य है। सब नहीं संभाल पाते उन्हें। अब महादेव को ही देख लीजिए, वो बालक उनके शीश से चंद्र ले गए, और महादेव वो तो इतने भोले कि उन्हें ये बात ज्ञात तक नहीं है। हाँ हाँ प्रिय, मैं जानता हूँ आपने उस बालक को बहलाने के अनेक प्रयास किए, भांति भांति प्रकार के उपहार प्रस्तुत किए, परंतु वो तो आपका कमल ही लेकर जा रहा था और उसने आपसे इतनी भागदौड़ जो करवा ली। स्वामी, आप तो बालकों का ध्यान रखने में उतने ही कुशल हैं जितना असुरों का नाश करने में। तो मेरी एक जिज्ञासा शांत करेंगे? हाँ हाँ प्रिय, जो पूछना है निसंकोच होकर पूछिए। देखिए, पार्वती पुत्र ने सर्वप्रथम महादेव के मस्तक से चंद्र उठाया, फिर मेरा कमल, किंतु आपका शंख नहीं दिखाई दे रहा स्वामी। कहाँ गया आपका शंख? अब शंख लेने मुझे ही कैलाश जाना होगा। मिथ्या हो जाएगा आपका कथन, झुठला देगा आपके वचन को। आपका ये पुत्र सिंदूरा ब्रह्मदेव, अजय हूँ मैं, कोई अंत नहीं कर सकता मेरा। कैसी असहनीय ध्वनि है ये तो नारायण के शंख की ध्वनि है, किंतु ये कैलाश से क्यों आ रही है? मामा जी, श्री हरि नारायण का शंख। मामा जी, श्री हरि नारायण का शंख। हे मामा जी का शंख। वो इतना दूर है आपसे, किंतु आश्चर्य, मात्र उसके द्वारा उत्पन्न शंखनाद से आप इतने विचलित हो रहे हैं। सर्वशक्तिमान असुर सम्राट सिंदूरा, आवाहन करो किसी भयंकर, भयावह, अति शक्तिशाली मायावी असुर को प्रस्तुत करो मेरे समक्ष, जो गुप्त रूप से भेदिए के समान कैलाश जाके निचोड़ ले प्राण उस दुष्ट बालक के। जैसी आपकी आज्ञा असुर सम्राट सिंदूरा। इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त महामायावी एक असुर है मेरी दृष्टि में। उसी को यथाशीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी मैं। वज्रांतक! जिसकी परछाई ही इतनी विकराल है, प्रत्यक्ष में तो वो और भी भयानक होगा।
इतना दुस्साहस मुझसे परिहास करोगी? ये वध करेगा उस बालक का? तुम्हारी मति मारी गई है या फिर मेरे कोप को जागृत कर तुम्हारी मृत्यु तुम्हें पुकार रही है? टक टकाटक टक, शुभता का कंटक, मैं हूं वज्रांतक। उसके लघु आकार को देखकर भ्रमित न होइए असुर सम्राट। मेरा विश्वास कीजिए, अति भयंकर, अति शक्तिशाली है ये वज्रांतक। कुछ भी कर सकता है ये। टक टकाटक टक, असुर सम्राट सरल नहीं होता बालक को वश में करना। भांति भांति के प्रपंच करने पड़ते हैं जिसमें वज्रांतक से अधिक कुशल कोई नहीं है। अरे कहाँ गया ये विचित्र मायावी असुर? इतनी तीव्र गति से चलायमान है कि इसे देख पाना भी कठिन है। अरे वाह, अब तो इसने कद्दुक का रूप धारण कर लिया। दुष्ट, ये क्या किया तूने? मुझे याद कर दिया। दुष्ट है, मायावी है, क्रूर है, अर्थात श्रेष्ठ असुर होने के सभी गुण हैं इसमें। आश्चर्य, कोई भी रूप, कैसा भी आकार धारण कर लेता है ये। अब इसकी मायावी शक्ति से तो परिचय हो ही गया होगा आपका। किंतु अब ये क्या करने जा रहा है? हाँ? क्या करेगा? छोड़ दे मुझे, दुष्ट! तूने मुझे पकड़ लिया, छोड़ दे मुझे! नहीं, नहीं, नहीं! मुझे मुक्त कर दो, असुर सम्राट सिंदूरा! मुझे मुक्त करवाइए, मैं तो आपकी सेविका हूँ। इस वृद्धा पर दया कीजिए, मुझे मुक्त करवा दीजिए। टक टकाटक टक, शुभता का कंटक, मैं हूं वज्रांतक। कोई भी आकार, कैसा भी रूप ले सकता हूं। छल करूंगा मैं बालक को आकर्षित करने के लिए। उसकी क्रीड़ा का पात्र बनूंगा और मेरे नियंत्रण में आते ही बल से मसल कर रख दूंगा उसे, प्राण हरूंगा उसके। मुझे बाहर निकालो मुझे! सर्वप्रथम उस वृद्ध मायाविनी को तो बाहर निकालो। अनुमति
अनुमति दीजिए मुझे। असुर सम्राट सिंदूरा, निराश नहीं करूंगा आपको। मैं अनुमति देता हूं तुम्हें, मसल कर रख देना उस बालक को। मामा जी का शंख, मामा जी का शंख, मामा जी का शंख मेरे पास है। मामा जी का शंख मेरे पास है। मेरे शंख की ध्वनि कैलाश से। अरे हाँ, ये तो आपके ही शंख की ध्वनि है स्वामी। तो क्या पार्वती नंदन आपका शंख ले गया? मामा जी का शंख, मामा जी का शंख, मामा जी का शंख मेरे पास है। मामा जी का शंख मेरे पास है। मेरे शंख की ध्वनि कैलाश से। अरे हाँ, ये तो आपके ही शंख की ध्वनि है स्वामी। तो क्या पार्वती नंदन आपका शंख ले गया? किंतु मैं ये सोच रही हूँ कि ये हुआ तो हुआ कैसे? आप तो ध्यान में भी नहीं थे। बालकों को संभालना भी आता है आपको। पार्वती नंदन तो बहुत विनम्र था आपके प्रति। आपका आदेश मानकर शांति पूर्वक आपके साथ बैठा भी था। तो फिर आपका शंख उनके हाथों में कैसे पहुंच गया? अब शीघ्र जाइए प्रभु और कैलाश जाकर अपने भांजे से अपना शंख ले आइए, अन्यथा वो इसी तरह शंख नाद करता रहेगा। प्रिय, आप नहीं नहीं स्वामी, कदापि नहीं। मैं मामा भांजे के मध्य कदापि नहीं आऊंगी। उचित है। तब तो मुझे ही कुछ करना होगा। बालक से शंख मुझे ही लाना होगा। मैं ही जाता हूँ। और हाँ स्वामी, किंतु तनिक ध्यान से, कहीं वो शंख भी ना लौटाए और कुछ और भी ले ले। देवी पार्वती के पुत्र को बहलाना सरल नहीं होगा। जो ब्रह्मांड की समस्या सुलझाते हैं, वो एक बालक की वजह से इतने उलझ गए। कहाँ गया मेरा पुत्र? यहाँ भवन में देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। नंदी और गण उसे भवन के बाहर देख रहे हैं। कदाचित नंदी को मिल गया होगा। कहीं भी नहीं है। सभी स्थानों पर देख लिया मैंने, किंतु कहीं भी नहीं मिले वो। अब मुझे माता को ये बताना ही होगा। कदाचित मुझे महादेव को भी सूचित करना चाहिए। लीजिए, हम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। ये तो यही है। नंदी हम सभी को चिंता में डाल दिया इसने। यहाँ वहाँ ढूंढने में बाध्य कर दिया और है यही उपवन में अपनी क्रीड़ा में मग्न। श्रृंगी जी, कहीं ये भ्रम तो नहीं?
मैं जो देख रहा हूँ वो सत्य है ना? बालक के हाथों में प्रभु श्री नारायण का शंख ही है ना? मुझे भी प्रतीत हो रहा था कि ये मेरा भ्रम है, किंतु हम दोनों के नेत्र यदि देख रहे हैं तो सत्य ही होगा नंदी जी। नंदी, ये शंख की ध्वनि कहां से आ रही है? प्रभु वो बालक आपके पुत्र, उनके हाथों में। उचित होगा महादेव स्वयं अपने नेत्रों से ही देख लें। श्री हरि नारायण का शंख इसके हाथ में? प्रभु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पुत्र बिना किसी को बताए ही वैकुंठ की यात्रा पर चले गए थे और कदाचित वहीं से ले आए हैं प्रभु श्री हरि नारायण का ये शंख। प्रणाम महादेव। नंदी उचित कह रहे, मेरा ही शंख है आपके पुत्र के पास। इतना नटखट है वो कि मुझे ज्ञात भी नहीं हुआ और उसने मेरा शंख ले लिया। पुत्र, मेरा शंख लौटा दो। अरे मामा जी, आप आए हैं। मैं तो अभी आपके निवास स्थान वैकुंठ से आपसे मिलकर निकला हूँ। हाँ पुत्र, मैं आया हूँ अपना शंख लेने। लौटा दो मुझे। नहीं दूंगा। इसके साथ क्रीड़ा करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये तो क्रीड़ा कर रहा है, अब मैं क्या करूं? इससे अपना शंख कैसे लूं? महादेव, आपको तो मेरे शंख का महत्व ज्ञात है। इस बालक का उसके साथ इस प्रकार क्रीड़ा करना सर्वथा अनुचित है। आप उससे कहिए कि वो मुझे मेरा शंख लौटा दे। श्री हरि, मैं तो ठहरा भोलेनाथ, मुझे बालक को मनाना कहाँ आता है? उसमें तो आप निपुण हैं, तो आप स्वयं उसको बहलाकर उससे अपना शंख ले लीजिए। उचित है महादेव। सृष्टि के पालनहार के लिए यह कार्य कठिन नहीं हो सकता। मैं स्वयं उसके निकट जाकर उससे शंख मांग लेता हूं, वो मुझे अवश्य दे देगा। प्रभु नारायण, सावधान रहिएगा। महादेव पुत्र हैं बालक, हट भी कर सकते हैं। कदाचित वो इतनी सहजता से आपको शंख न लौटाएं। मामा जी का शंख मेरे पास। मैं तो इससे क्रीड़ा करूंगा, मैं तो इससे क्रीड़ा करूंगा। मामा जी का शंख मेरे पास है। पुत्र, मेरा शंख मुझे लौटा दो। मामा जी, यदि आपको आपका शंख चाहिए तो मुझे पकड़ना होगा। प्रतीत होता है बालक से शंख लेने के लिए मुझे स्वयं बालक बनना होगा। वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। पीछे पीछे हरि उमा सुत आगे, शंख लेने बालक से विष्णु भागे। क्रीड़ा का ये दृश्य अनुपम अद्भुत, देख रहे महादेव गण प्रेत भूत। वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। जय देव 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 जय देव। टक टकाटक टक, शुभता का कंटक। मैं हूँ
वज्रांतक। इस बालक के लिए बनूंगा महासंकट। पुत्र, शंख लौटा दो पुत्र। देखिए मामा जी, मैं आपके शंख के साथ उछाल कर पकड़ने की क्रीड़ा भी कर सकता हूँ। देखिए। अरे सावधान पुत्र, तुम गिर जाओगे। और मेरा शंख भी। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। अर्थात स्वामी? देवी, विष्णु देव को शंख की प्राप्ति सागर मंथन से हुई। सागर देवी लक्ष्मी के पिता हैं, इसलिए विष्णु देव के शंख देवी लक्ष्मी के सहोदर भी हैं। उन्हीं के समान निधियों और समृद्धि के प्रति वही शंख है जिन्हें पार्वती के पुत्र से प्राप्त करने के लिए विष्णु देव उनके पीछे दौड़ रहे हैं। आप पकड़ सकते हैं तो मुझे पकड़ लीजिए मामा जी, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र मेरी बात सुनो। पुत्र मेरा शंख लौटा दो। मुझे पकड़िए मामा जी, तभी मिलेगा शंख। आओ बालक आओ, वन में प्रवेश तो करो। यहाँ छिप जाऊंगा मैं तो मामा जी कहाँ ढूंढ सकेंगे मुझे। पुत्र, पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र। सुन जी, कुछ क्रीड़ा करें मामा जी के साथ। पकड़िए, पकड़िए मुझे मामा जी। ये तुच्छ बालक, ये गजमुख, इसका अंत करने भेजा है असुर सम्राट सिंदूरा ने मुझे। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा मामा जी का शंख। किंतु मामा जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे और क्या क्रीड़ा करूं? कुछ आभास हुआ मुझे, जैसे मेरे पीछे कोई है। कहीं मामा जी ही तो नहीं मेरे पीछे? देखता हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये काठ का पुतला यहाँ कैसे आ गया? किंतु है बहुत सुंदर। हाँ हाँ, उठाओ मुझे, तब तुम्हें ज्ञात हो ही जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अरे वाह, इस काठ के पुतले के साथ क्रीड़ा करने में तो बहुत आनंद आएगा। मुझसे क्रीड़ा तुम नहीं करोगे बालक, क्रीड़ा तो मैं करूंगा तुम्हारे साथ। मामा जी। पुत्र, अब तो पकड़े गए ना? मामा जी। मुझे फेंक दिया इस दुष्ट बालक ने। नहीं दूंगा, आइए आइए, पकड़िए मुझे। मुझसे ध्यान भटक गया इसका, पुनः भागने लगा ये। विष्णुदेव, विष्णुदेव से बच के रहने में ही मेरी भलाई है। वो भी है यहाँ,
यदि उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरा अंत निश्चित है। वो अवश्य मेरा वध करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ कोई और भी है। शुभदा के कंटक पर कैसे आ गया ये संकट? श्वास रोक के खड़े रहो वज्रांतक, अन्यथा ये स्थिति घातक हो सकती है तुम्हारे लिए। क्या हुआ मामा जी? भागते भागते थक गए क्या? आइए आइए, पकड़िए मुझे। देवी लक्ष्मी, प्रिय, इस नटखट ने आपको तो कम ही भगा है, परंतु मुझे संपूर्ण कैलाश में दौड़ा रहा। पता नहीं कब पकड़ पाऊंगा इसे। पुत्र! शुभदा का कंटक मैं हूं, वज्रांतक। अंत तो अवश्य करूंगा इस बालक का, जब पूर्ण रूप से एकाकी होगा ये बालक। वो होगा सही अवसर मेरे वार का और इस बालक के संहार का। पार्वती, तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रही हो? जया, विजया, मुझे मेरे पुत्र की छठी और नामकरण संस्कारों की तिथि नियुक्त करने के लिए मेरे भ्राता श्री हरि नारायण से भेंट करने जाना है। नहीं दूंगा। पकड़िए मुझे। तुम्हें श्री हरि से भेंट करने के लिए कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पार्वती। वो तो यही है, कैलाश में। पकड़िए मामा जी, यदि शंख चाहिए तो पकड़िए मुझे। पकड़िए मुझे मामा जी। मामा जी का शंख मेरे पास है। मामा जी का शंख देखिए माँ, मेरे पास क्या है? मामा जी का शंख। पुत्र! महेश्वरी, आपके पुत्र ने मेरा शंख ले लिया। नहीं दूंगा। मामा जी का शंख मेरे पास। मामा जी का शंख मेरे पास। नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र! पुत्र! पकड़िए मुझे मामा जी। शंख चाहिए तो पकड़िए मुझे। पुत्र! नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा शंख। देते माता देती है। देते इन्होंने महादेव तो तंत्र ले लिया था, ये तो याद लिया ली तो तंत्र ले लिया। माता, बिना किसी को बताए आपके पुत्र तो वैकुंठ की यात्रा भी कराए और वहीं से ले आए हैं प्रभु श्री हरि नारायण का ये शंख। और देखिए अब उन्हें वो लौटा ही नहीं रहे। अरे पुत्र! पार्वती, प्रिय, श्रीहरि को थोड़ा परिश्रम तो कर लेने दो। बालकों को बहलाना आता है उन्हें। ये तनिक हम भी देख लें।
और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे मुझे? शीघ्र अंत करो अपनी क्रीड़ा तुच्छ बालक। पुत्र, पुत्र मेरा शंख लौटा दो। नहीं लौटाऊंगा मामा जी, पहले पकड़िए मुझे। इसके साथ बालक बन गया मैं, किंतु अपना शंख नहीं प्राप्त कर सका, तो अब बड़ा बनकर प्रयास करता हूँ। मामा जी का शंख मेरे पास, मामा जी का शंख मेरे पास। अब कहीं छिप जाता हूँ। किंतु मामा जी कहाँ गए? अब तो तुम्हें मेरा शंख लौटाना ही होगा पुत्र। पुत्र, संपूर्ण जगत का पालन करता हूं मैं, त्रिदेवों में से एक हूं, इसीलिए मुझे छकाना इतना सरल नहीं है। तुम पार्वती नंदन हो, मेरे भांजे हो, किंतु स्मरण रहे मैं भी तुम्हारा मामा हूं। अच्छा, किंतु शंख तो आपको अब भी नहीं प्राप्त होगा मामा जी। लाओ पुत्र। नहीं, मेरा पुत्र। मेरा शंख। शंख तो गया।